हेलो दोस्तों, टेंथ सोशल साइंस का टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम टेंथ के सभी विषय का टेस्ट कर रहे हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। जिनको भी यह टेस्ट देना है, इस वीडियो के व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़कर आप टेस्ट जरूर दें ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है और आपकी तैयारी अगर नहीं है तो कहाँ कमी रह गई, वहाँ आप इस वीडियो के सोल्यूशन के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करें। देखते हैं क्वेश्चन। 8 बजे टेस्ट होता है, 8:15 में वीडियो अपलोड किया जाता है। आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आसवन बांध विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? नील नदी पर। अगला है रिएक्टर स्केल के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। मान लीजिए रिएक्टर पर तो 2 आया, 2, उसके बाद रिएक्टर स्केल पर 3 आया, तो 2 से 3 जाने में भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। कितना गुना बढ़ जाती है? 10 गुना। 3 से 4 जाने में फिर 10 गुना बढ़ जाएगी। अगला है गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया। गुजरात में भयंकर भूकंप 2001 में आया। कब आया? 2001 में। कह रहा है अगला क्वेश्चन 1934 में बिहार को किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। तो 1934 में पूरे भारत में सबसे बड़ा भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप। तो बिहार में, भारत का हिस्सा है तो बिहार में आया होगा। तो आंसर क्या है इसका? भूकंप। पूछेगा भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया? तो 1934 है। भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो पूछेगा भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है तो कौन सा है? यल तरंग। कौन सा तरंग पूछेगा, लेकिन भूकंप का कौन सा तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है? तो सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग है, सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग पी तरंग है, लेकिन सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो यल तरंग। ध्यान रखिएगा। कच्छ क्षेत्र किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? कच्छ क्या है? ये गुजरात का एक सबसे बड़ा जिला है, वो कच्छ है। तो कच्छ क्षेत्र जोन 5 में आता है। भूकंपीय जोन कितना में आता है? 5 में आता है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए हम इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए भूकंप आया, भूकंप के कारण घर ढह गया, उसमें 2-4 आदमी नीचे दब गए, तो उसे दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का। संसाधन के खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह। क्योंकि संसाधन जो होते हैं पृथ्वी के बहुत अंदर होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं संसाधन के खोज के लिए कि कहाँ कोयला है, कहाँ सोना है, इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह। कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? मान लीजिए पृथ्वी है, तो जहाँ भूकंप का जन्म होता है, इसको कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। लेकिन इसके सीधा जहाँ पहली बार अनुभव होता है पृथ्वी पर, इसके सीधा ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर बिंदु के, इसको कहते हैं अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। तो क्या पूछा है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है अधिक केंद्र। पूछता कि भूकंप का जहाँ जन्म होता है उस केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको याद रखिएगा, भूकंप केंद्र कहा जाता है। सर्वाधिक भूकंप प्रवण राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक भूकंप भूस्खलन किस राज्य में आता है? भूस्खलन में जो जमीन पहाड़ों का ढह जाना या जमीन में दरार पड़ जाना सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में आता है। कहाँ आता है? उत्तराखंड। तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? अभी बताएं। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग मलबे से दबे लोगों का प्रयोग निकालने के लिए किया जाता है। तो किस आपदा मलबे से दबेगा? भूकंप में मलबे से लोग दब जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक कह रहा है भूकंप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? तो भूकंप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील नगर जहाँ ज़्यादा भूकंप आता है वो देहरादून है। कौन सा है? देहरादून। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? 26 जनवरी 2004 को विश्व के
किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आई थी। बंगाल की खाड़ी में 2004 में भयंकर सुनामी आई थी। पूछ सकता है भयंकर सुनामी बंगाल की खाड़ी में कब आई थी? तो 2004 में आई थी। आग से जले हुए लोगों के लिए क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए? जो आग से जल गए हैं उन पर क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए धीरे धीरे। अगला क्या है? उच्चावाच प्रदर्शन का हैसुर विधि किसने डेवलप किया, विकसित किया? तो उच्चावाच प्रदर्शन का हैसुर विधि लेहमान ने विकसित किया। लेहमान ने। कभी पूछेगा हैसुर विधि किसको रोचक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? हैसुर विधि का प्रयोग किसे रोचक बनाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा हैसुर विधि का प्रयोग मानचित्र को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। पूछ सकता है हैसुर विधि से किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो उच्चावाच का प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। अगला देखते हैं, वह रेखा जो दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है क्या कहलाती है? तो वह रेखा जो समान ऊंचाई वाले स्थान को जोड़ती है उसे समोच्च रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? समोच्च रेखा बोलते हैं। अगला देखिए, मानचित्र में नीला रंग किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो मानचित्र में नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है, जल या पानी को। जहाँ भी जल या समुद्र दिखाना हो और मानचित्र पर नीला दिखाया जाता है। कहलगांव तापीय परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय परियोजना भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में कहलगांव तापीय परियोजना है। अगला देखिए, कह रहा है बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन परियोजना। सोन नदी पर बनाया गया है सोन परियोजना। ये पटना और दानापुर के बीच सोन नदी पटना और दानापुर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा किस देश से मिलती है? तो बिहार की सीमा एक ही देश से मिलती है, उत्तर में जो नेपाल है उससे बिहार की सीमा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? नेपाल है। मंदार पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी बिहार के बांका जिले में। कौन सा जिले में है? बांका जिले में मंदार पहाड़ी है। अगला देखिए, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। बिहार में जिलों की संख्या। और सबसे नया वाला जिला कौन सा बना है? तो सबसे नया वाला जिला अरवल बना है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1953। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में। हाजीपुर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना टेस्ट देते रहें और तैयारी को बढ़ाते रहें। थैंक यू।